गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सुशील गुप्ता ने प्रदेश की सरकार को जमकर कोसा और कहा कि आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है। हमारा प्रदेश बड़े कर्जे के बोझ में दब गया है और कहीं भी विकास नहीं है। भाजपा सरकार ने सिर्फ जनता और प्रदेश को लूटने का काम किया है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि गुरुग्राम की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है और अब किसी भी हाल में बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सभी 40 वार्डों से और मेयर पद के लिए मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि निगम के भ्रष्टाचार से गुरुग्राम की सड़कों और मूलभूत सुविधाओं की दुर्दशा बदतर हो गई है। हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत गुरुग्राम से होगी। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि सरकार एक सुनियोजित तरीके से चुनाव नहीं करवाना चाहती। गुरुग्राम नगर निगम में अफसरशाही चल रही है। पिछले 1 साल से निगम ने जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। जनता की सुनवाई चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। अफसर ना तो निगम के सफाई कर्मचारियों की सुन रहे हैं और ना ही जनता की शिकायतों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ मैं आपके पास आया हूं। तो बहुत बड़ा स्कैम रोजगार के अंदर हरियाणा सरकार खेलने जा रही है, उस स्कैम को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हरियाणा सरकार ने 31,529 ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इससे पहले हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे पूरे हरियाणा की भर्तियों के लिए। 3,57,562 बच्चों ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किया। उसके अंदर सिर्फ पास और फेल का सर्टिफिकेट दिया गया, किसने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया और या नहीं किया। हरियाणा के अंदर ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद लगभग 1,82,000 सरकारी पद खाली हैं। उनमें से केवल ये जो इन्होंने भर्तियां निकाली हैं 31,529 पदों की निकाली। हरियाणा के अंदर जो भ्रष्टाचार जिस कदर चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, इसकी कहानी मैं इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। इस एडवर्टीजमेंट की बात करूं मैं, इससे पहले एक पुरानी बात आपके संज्ञान में ला दूं। एडीओ के 4500 पद हरियाणा के अंदर खाली थे। 600 फील्ड अफसर की और 100 हॉर्टिकल्चर की इन्होंने वैकेंसी निकाली थी। 10,000 बच्चे पेपर में बैठे थे, पास किए थे 55। उन बच्चों ने पहले जुलूस निकाला कि पेपर सेटिंग कर दी गई है। हरियाणा से बाहर के बच्चों को ये पास करना चाहते हैं, हरियाणा के बच्चों की इसके अंदर भर्ती नहीं करना चाहते। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चों ने सिरसा के अंदर, आदमपुर के अंदर, हिसार के अंदर जुलूस भी निकाला। सरकार को चेताया भी कि आपने किस तरीके की भर्ती प्रक्रिया निकाली है। दुर्भाग्य की बात है कि 10,000 में से 55 बच्चे पास हुए और 55 के 55 हरियाणा से बाहर के 99% बच्चे हरियाणा से बाहर के उसके अंदर सेलेक्ट हुए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा सरकार वैसे तो मजदूरों की भर्ती के अंदर ये कहती है कि हमने 75% का आरक्षण कर दिया, परंतु हरियाणा की जो असली भर्तियां हैं उसके अंदर इन्होंने 34 HCS हरियाणा से बाहर के अपॉइंट किए। 107 व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हरियाणा से बाहर के अपॉइंट किए। हर राज्य के अंदर उसके राज्य के युवकों को प्राथमिकता दी जाती है, उससे संबंधित क्वेश्चन रखे जाते हैं। परंतु हरियाणा के अंदर ये जो इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, मैं आप वेटरनरी डॉक्टर्स की बात करूं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स की मैं बात करूं, मैं HCS की बात करूं, ज़्यादातर पद बाहर पे जा रहे हैं। और यही प्रक्रिया अब जो ग्रुप डी की आज तक की इन्होंने अपनी सबसे बड़ी 31,529 पदों की जो भर्ती निकाली, जिसके अंदर 16 मार्च से 5 अप्रैल तक आवेदन मांगे, इस पे हरियाणा सरकार कहती है जो बच्चे 3,57,562 बच्चों ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किया, उसमें से केवल एक पद के मुकाबले में 4 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। ये कौन सा कानून है? अगर IAS का परीक्षा होती है, IPS की परीक्षा होती है तो 11 बुलाए जाते हैं। और जब हरियाणा सरकार ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करा लिया पहले,
और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद हर बच्चा इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल है। जिसने कॉमन टेस्ट पास कर लिया, आज ये कहते नहीं है उनमें से चार प्रतिभक्त भर्ती के हिसाब से बुलाएंगे, ये केवल जो हरियाणा से बाहर के बच्चों ने ये टेस्ट पास किए उनको नौकरी देने का तरीका है। चयन कर करके हरियाणा से बाहर के बच्चों को नौकरियां देंगे। सबसे पहले हरियाणा सरकार को आदेश निकालना चाहिए, अगर इसमें से स्क्रूटनी करनी है, अगर इसमें से आपने कुछ कम बच्चों को बुलाना है तो पहले सिर्फ हरियाणा के बच्चों को बुलाओ। हरियाणा के बच्चों को अगर आप प्राथमिकता नहीं देंगे तो हरियाणा के बच्चों के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। चंद पैसों के अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बिक रहा है और बिक के हरियाणा के बच्चों के साथ ये दुबात कर रहा है। आम आदमी पार्टी इस बात की निंदा करती है। इस तरीके का जो भेदभावपूर्ण रवैया अफसर कैटेगरी के अंदर या ग्रुप सी कैटेगरी के अंदर या एडीओ की कैटेगरी के अंदर या एचसीएस की कैटेगरी के अंदर जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है, ये किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री की इशारे के बिना नहीं हो सकता। मैं कहना चाहूँगा हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से हरियाणा के जवानों के साथ दुबात करेंगे तो इनको पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जब सिविल सर्विसेज में 1 के बदले 11 आ सकते हैं तो इस एग्जाम के अंदर क्यों नहीं आ सकते। जिन जिन बच्चों ने ये एग्जाम पास किया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी का एग्जाम पास किया, उन सबको एग्जाम पे बुलाना चाहिए और एग्जाम के बाद मेरिट बननी चाहिए। एग्जाम के बाद जब मेरिट बने उसके आधार पे नौकरी दी जानी चाहिए। ये सेटिंग का धंधा, पर्ची और खर्ची का धंधा चलाना बहुत शायद महंगा पड़ेगा इसको हरियाणा सरकार को। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मैं गुड़गांव के अंदर आज आया हुआ हूँ, मैं गुड़गांव की बात करता हूँ। गुड़गांव के अंदर सिविल हॉस्पिटल इन्होंने नया बनाने की बात की थी। 3.5 साल से वो हॉस्पिटल टूट रहा है। बनेगा कितने साल में मुझे नहीं पता। 3.5 साल से वो हॉस्पिटल टूट रहा है गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के लोगों को सुविधा नहीं मिल रही, झूठे प्रचार करते हैं। और मैं एक बात और कहूँ, यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत सिंह या तो इस हॉस्पिटल को बनवाने की झूठी चिट्ठियां मुख्यमंत्री को लिखते हैं, या मुख्यमंत्री की और सांसद की लड़ाई है, क्योंकि सांसद का क्षेत्र है इसलिए मुख्यमंत्री यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहते, या इस सांसद की चलती नहीं है। तीनों में से एक बात जरूर है, सांसद महोदय को पब्लिक को बताना चाहिए कि आप यहाँ से चुने गए, आपने चुनने के बाद के अंदर यह हॉस्पिटल 3.5 साल से टूट रहा है, जबकि 1 साल के अंदर 5 मंजिला 5 स्टार एयर कंडीशन बीजेपी का ऑफिस तैयार हो सकता है। हॉस्पिटल को टूटने में 3.5 साल और बनने में कितने साल लगेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, पंजाब का आज बजट पेश हुआ है, जो हमारी पॉलिसी रही है। पिछले साल हमने इंटरम बजट पेश किया था। पिछले साल हमारा इंटरम बजट 1,55,000 करोड़ रुपए का था। इस साल हमने अपना बजट पेश किया है 1,96,462 करोड़ रुपए का, और 36,000 करोड़ रुपए का हमने कर्जा वापस किया है, कर्जा कम किया है। ये मैं बात को बताना चाहता हूं। जो आम आदमी पार्टी का मूल मंत्र है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो 2 प्राथमिकताएं होनी चाहिए। पिछले साल हमने जब इंटरम बजट पेश किया था तो एजुकेशन पे 11% बढ़ाया था। इस साल हम जो अपना बजट पेश किया है एजुकेशन पे 12% बजट को हमने बढ़ाया है, और टेक्निकल एजुकेशन पे 6% बजट के अंदर बढ़ोतरी करी है। हेल्थ के अंदर पिछले साल हमने 15% बजट को इंक्रीज किया था, इस साल भी हमने 11% बजट को और इंक्रीज किया है। लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर हम लगातार ये बजट की बढ़ोतरी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, क्योंकि ज़्यादातर आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, इसलिए एग्रीकल्चर क्षेत्र के बजट को हमने 20% बढ़ाया है। युवा जो रोजगार के लिए घूम रहे हैं, जो बीजेपी और अकाली दल की साझी सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, युवाओं को जो नौकरी नहीं दे पाए थे, पंजाब के अंदर हमारी सरकार आने के बाद
हमने एक साल के अंदर 26,797 सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि हरियाणा के अंदर 3.5 साल के अंदर खट्टर साहब ने और दुष्यंत जी ने 13,000 केवल नौकरियां दी हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, रोजगार सृजन के लिए, बच्चों के लिए नए रोजगार खोजने के लिए इस साल हमने बजट में पंजाब के अंदर 36% बढ़ोतरी की है, ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। इस तरीके से मैं एक तरफ हरियाणा का जो ये भ्रष्टाचारपूर्ण भर्ती का रवैया है, इसकी निंदा करता हूं और हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूं, जिन 3,57,562 बच्चों ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास किया है, ग्रुप सी की भर्ती के लिए परीक्षा के लिए आप सबको बुलाएं। और अगर आपने परीक्षा में से कुछ लोगों को छोड़ना ही है तो हरियाणा से बाहर के लोगों को छोड़ो, हरियाणा के बच्चों को आपको प्राथमिकता देनी होगी। इस बात के साथ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो सब आमंत्रित हैं। जब किसी राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अपने राज्य के बच्चों को प्राथमिकता देता है। हरियाणा के अंदर दुर्भाग्य की बात है कि बाहर के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। आप HCS के अंदर मैंने बताया था कि 35 बच्चे बाहर के भर्ती हुए। हरियाणा पे जो राज करेंगे, हरियाणा का जो प्रशासन चलाएंगे, वो बाहर के बच्चे होंगे। इसी प्रकार ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर 55 बच्चे भर्ती हुए और 55 में से 90 से ऊपर प्रतिशत बाहर के हुए। ये क्या अच्छी बात है? मैं ये कहना चाहता हूँ। जवाब दूं, इंटरव्यू के अंदर 4/1 का है, परंतु परीक्षा में 1/11 का है। एक के पद के पीछे 11 होते हैं और हरियाणा सरकार उस रूल को ओवर रूल कर रही है। एक के पीछे 4 बुला रही है और 4 भी बाहर के बुला रही है, हरियाणा के नहीं बुला रही। ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, भ्रष्टाचार में एक दूसरे के साथी हो जाते हैं। मैं एक ताज़ा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। पहले हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने स्कूल बंद करने शुरू किए। फिर बीजेपी की सरकार आ गई, उन्होंने भी स्कूल बंद करने शुरू किए। अब हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्होंने भी 205 स्कूल बंद करने का ऑर्डर निकाला है। तो ये शिक्षा को ख़त्म करके इस प्रदेश को और इस देश को अविकसित रखना चाहते हैं, विकासशील से विकसित की श्रेणी के अंदर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के अंदर दोनों चोर मुसेरेबाज। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, वो हरियाणा के अंदर भी आता है, पूरे देश में कहीं से भी आए, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक पूरे देश का एग्जाम है और पूरे देश की वो सर्विसेज हैं। जो एग्जाम सिर्फ हरियाणा का है, सिर्फ हरियाणा की नौकरी का है, उसका हरियाणा से बाहर ट्रांसफर नहीं होना, तो उसके अंदर हरियाणा के बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और ये हर राज्य के अंदर होता है। हर वार्ड से कई आवेदन आए हैं, कई दर्जन भी आए हैं एक आधे वार्ड से, और कई संभावित उम्मीदवार एक वार्ड में कई मीटिंग भी करा चुके हैं। परंतु आम आदमी पार्टी का एक सेट फार्मूला है, हम जनता से पूछते हैं, सर्वे कराते हैं, जनता जिसको कहती है उसको टिकट देते हैं और फिर जनता और उस कैंडिडेट के बीच का सीधा संबंध स्थापित होता है, ताकि वो उस क्षेत्र की विकास कर सके, उस क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। आम आदमी पार्टी के क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? भ्रष्टाचार मुक्त गुड़गांव, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, साफ सुथरी सड़कें, कूड़े का निपटान, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना, जल भराव को रोकना, इत्यादि इत्यादि। सर, आज तक न्यूज चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन कराया जिसमें गो रक्षा के नाम पर पुलिस और गो रक्षकों की मिलीभगत का खुलासा हुआ है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। ये जाति और धर्म की राजनीति करना, घृणा फैलाना, हिंसा फैलाना, ये सब भारतीय जनता पार्टी का काम है, उनको मुबारक।